Hello students, welcome to Competition Roof. Students, today we are going to discuss about KVS new pattern, exam pattern 2025. तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि KVS की जो भर्ती है मार्च एंड तक देखने को मिल सकती है आप सभी को, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। तो हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं KVS में अभी सरप्लस का जो है ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आई थिंक केवीएस जो है जल्दी ही भर्ती निकालेगा। इससे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, विद्यार्थियों को ये डाउट है कि हमें पिछले साल की तरह एनसीईआरटी को ही फोकस करना चाहिए या हमें लास्ट ईयर के पीवाई की जो है साहित्य को पढ़ना चाहिए, जैसे कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि केवीएस इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन अपने एग्जाम पैटर्न में कर सकता है। यस, आप लोगों को हो सकता है कि झटका लगे एकदम से सुन के, पर केवीएस में ये बात चल रही है कि केवीएस इस बार प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 पैटर्न में अपना एग्जाम करने की पूरी तैयारी में है। तो आप अपनी कमर को कस लीजिए। जो इतना आसानी से केवीएस में पिछले 2 बार में एग्जाम में बड़ा आसान पेपर आया था और बड़ी आसानी से लोगों का सिलेक्शन हो गया था, इस बार से केवीएस अपनी पॉलिसी में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। हालांकि मैं इसके लिए 100% नहीं कहूंगी, बट 70% तक ये बात है। ये बात अब नहीं है तो नेक्स्ट टाइम से जो भी केवीएस के एग्जाम होंगे वो प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 प्रकार से होंगे, 3 तरीके से होंगे। जैसे कि पीसीएस में, यूपीएससी में होता है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और जो आपका मेंस एग्जाम है विद्यार्थी, वो मैं बता देती हूँ, वो आपका राइटिंग, उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है कि वो एमसीक्यू रहेगा, राइटिंग प्रैक्टिस वाला एग्जाम होने वाला है। प्रीलिम्स जो है वो एमसीक्यू बेस रहेगा। तो ये अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, ये चल रहा है डिस्कशन। तो आप अपनी कमर को कस लीजिए, तैयारी को और ज्यादा अच्छा कीजिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। यदि इस बार ये पैटर्न नहीं होता है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप इसी साल 2025 में जो भर्ती आ जाए और पुराना पैटर्न यदि रहता है, एनसीईआरटी बेस यदि रहता है, तो आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए। क्योंकि इसके बाद जो है सिलेक्शन में बहुत ही समस्याएं आपको आने वाली है, क्योंकि एक बार में आपका चीजें नहीं होंगी। अभी तो क्या है, केवीएस जो है 2 महीने के अंदर अंदर भर्ती निकालता है, उसके विद इन 2 मंथ या 3 मंथ एग्जाम ले लेता है, 3 मंथ बाद वो इंटरव्यू करवा लेता है और उसके बाद वो लगभग 3 से 4 महीने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दे के आपकी ज्वाइनिंग करवा देता है। विद इन 1 ईयर उसका सारा प्रोसेस हो जाता है, ले उससे पहले ही हो जाता है इवन, मैं बोलूँ तो, है ना। क्योंकि जैसे मेरा दिसंबर में एग्जाम हुआ, फरवरी में मेरा इंटरव्यू हुआ था और अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी। मतलब साल के से पहले ही मेरी ज्वाइनिंग इन्होंने करा दी थी। लेकिन यदि इनका प्री, मेंस और इंटरव्यू रहता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी लॉन्ग रहेगा। तो बहुत आपके पास, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि फिर हम क्या पढ़े, एनसीईआरटी को पढ़े कि ना पढ़े, क्योंकि लास्ट ईयर जो इनका पैटर्न था वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, है ना। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, केवीएस में यानी कि जो भी सीबीएसई के स्कूल होते हैं, जहाँ जो भी सीबीएसई पैटर्न होता है, वहां पर आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी तो आप तैयार कर लीजिए, बिल्कुल एक एक चीज उसकी रट लीजिए, है ना। उसके बाद आप जो है अभी से नोटिफिकेशन आने दीजिए। अभी जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक आप एनसीईआरटी कम से कम एक बार पढ़ ले। एनसीईआरटी को भी कम से कम 6 7 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब उसकी बारीकियों को समझोगे, उसके क्वेश्चंस आपके टिप्स पे होंगे। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो आप जब तक भर्ती आती है तब तक आप एनसीईआरटी को 1 टाइम कंप्लीट कर दीजिए। टीजीटी है तो 6 to 10 और पीजीटी है तो 11 12 और साथ में 9 10, ये दोनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। इसको बहुत अच्छे से आप भर्ती से पहले समाप्त कर दीजिए। यदि नोटिफिकेशन में इस बार प्री और मेंस का आता है तो उसके बाद हम मेंस की बात करेंगे। फिर आप जो है जो भी आप क्वेश्चन पढ़ो उसको आप लिख के देखो, लेखन की प्रैक्टिस करना, वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे जैसे नोटिस आएगा। लेकिन मैंने आज आपको ये बात इसलिए डिस्कस की है क्योंकि ये बात अभी केवी में चल रही है, अक्टूबर से ही इस पैटर्न पे बात हो रही है। और जैसा कि इतिहास रहा है केवी का, आप उठा के देख लीजिए, कभी भी केवीएस हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। जैसे आप देखेंगे लास्ट ईयर इन्होंने 6 की एनसीईआरटी चेंज कर दी, इस साल यहाँ पर 7 8 की एनसीईआरटी चेंज होने जा रही है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े।
ठीक है। अभी जैसे इनकी नई 6 क्लास की हिंदी की एनसीईआरटी आई है मल्हार, तो आपको मल्हार भी पढ़नी है, जो पहले वाली है वो भी पढ़नी है, क्योंकि साहित्य है, बहुत बड़ा है, कहीं से भी पूछ सकता है। मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, बाकी विषयों में भी ऐसे ही है। तो आपको अपने सब्जेक्ट पे वास्ट एक विस्तृत जो जानकारी है वो रखनी है। ये नहीं कि खाली सूचनाएं आपने रख ली और उसी से आपका काम चलेगा। एक डीप तरीके से आपको पढ़ना है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट आपको सच्चाई से तो वाकिफ होना पड़ेगा। आपको कमर कस लीजिए, आप अपनी तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी अच्छी रहेगी तो कोई भी पैटर्न आ जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारा साथ आपके लिए हमेशा बना रहेगा। यदि आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है कंपटीशन रूफ के जो है हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम लिंक पर मैं हमेशा भर्तियों से संबंधित और कुछ मॉक टेस्ट हैं वो आप लोगों को राहुल जी सर आप लोगों को उपलब्ध करवाते रहते हैं। बहुत चीजें आप लोगों को मिलती रहती है वहां पे, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर जो है बहुत सारे नोटिस पीपीटीज आपको मिलती रहती है फ्री में, वहां पे आपको बेनिफिट है। और आप जो है ऐप को डाउनलोड जरूर करें यदि आप तैयारी से जुड़े हुए हैं और अपना सिलेक्शन 2025 में चाहते हैं। एक आप जो है जिस पर ओरिजिनल जो कंटेंट है, जो आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया जा सके और उससे क्वेश्चन भी आते हो, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है पर उसमें एग्जाम में आना भी तो चाहिए। वहां से सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर चीजें बनाई जाए, तो वो आप हमारे ऐप पर जाकर देख सकते हैं। आप उसको जरूर डाउनलोड करें। तो आप अपनी तैयारी को और धारदार बनाइए, तेज बनाइए, ताकि इस साल आपका सिलेक्शन हो, अच्छे से हो और आप अपना पढ़ते रहिए। बाकी जो बच्चे हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कंपटीशन रूफ को, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपडेट आपको केवी से संबंधित यहाँ पर मिलती रहेगी, क्योंकि ट्रांसफर का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। अभी जो है हमारे जो सरप्लस ट्रांसफर है वो होंगे, उसके बाद ईयरली जो आते हैं वो होंगे, और उसके बाद कुछ सीटों की वेकेंट जो संख्या है वो मांगी जाएगी। उसके तुरंत पश्चात ही भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा, अभ्यास करना होगा। तो करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।